अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन की घड़ी नजदीक आ रही है। जैसा कि सर्वविदित है, 40 दिनों की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने 9 नवंबर 2019 को फैसला सुनाया था और 2.77 एकड़ की जमीन को हिंदुओं के नाम करने का आदेश दिया था। इस तरह से 450 वर्षों से चले आ रहे विवाद का पट्टाक्षेप हुआ और हिंदुओं के सदियों पुराने संघर्ष का अंत भी। उस समय रंजन गोगोई देश के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, जिनकी अध्यक्षता में पीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। उस समय उनके मन में क्या चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट के भीतर क्या सब हो रहा था। रंजन गोगोई ने अपनी आत्मकथा जस्टिस फॉर द जज के 12वें अध्याय में अयोध्या जजमेंट को लेकर विस्तार से बात की है। उन्होंने इस अध्याय की शुरुआत में ही लिखा है कि आस्था और धर्म से जुड़ी चीजें विश्वास का विषय है, सबूतों के नहीं, लेकिन वो मानव समाजों को जोड़ते भी है। रंजन गोगोई लिखते हैं कि नेताओं के तमाम दावों के बावजूद समरूपता और एकता मायावी बनी हुई है। कई राष्ट्र धर्म से जुड़े सदियों पुराने विवादों में उलझे हुए हैं। रंजन गोगोई ने इसी क्रम में अयोध्या वाले विवाद का जिक्र किया और लिखा कि मानव सभ्यताओं में कई बदलाव आए, लेकिन यह विवाद बना रहा। उन्होंने बताया कि इस विवाद का लाखों हिंदू मुस्लिमों पर असर है और सरकारों ने समय समय पर अपने फैसलों से अनिश्चितता का माहौल बनाया। उन्होंने इस जजमेंट के पीछे चुनौतियों की बात की है, साथ ही बताया है कि कैसे यह फैसला दुनिया भर के विभिन्न समुदायों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए प्रेरणा का काम करेगा और मानवता के लिए यह एक बड़ा योगदान है। 5 दिसंबर 2017 को तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा के सामने यह मामला आया, लेकिन अधिवक्ता और तब कांग्रेस नेता रहे कपिल सिब्बल चाहते थे कि मामला 2019 लोकसभा चुनावों के बाद सुना जाए। मुस्लिम पक्ष के राजीव धवन चाहते थे कि एक बड़े संवैधानिक पीठ को फैसला दिया जाए। रंजन गोगोई ने लिखा कि दीपक मिश्रा इस केस को 2019 तक नहीं टालना चाहते थे, लेकिन अप्रैल मई 2018 में महाभियोग वाला हंगामा खड़ा हो गया और कई लोग मानते हैं कि उन्हें अयोध्या केस की सुनवाई से रोकने के लिए यह सब किया गया था। ध्यान दें कि उस समय राफेल विमान डील और एनसीआर के खिलाफ भी सुनवाई चल रही थी। रंजन गोगोई ने लिखा कि उनके पूर्ववर्ती के दौरे में ही अयोध्या केस की सुनवाई शुरू हो चुकी थी, उन्होंने बस इसे आगे बढ़ाया। बता दें कि कांग्रेस समेत 7 विपक्षी दलों सपा, बसपा, एनसीपी, सीपीआई, आईयूएमएल, मुस्लिम लीग और जेएमएम ने जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए तत्कालीन उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू के समक्ष 71 सांसदों का हस्ताक्षर पेश किया था। कपिल सिब्बल इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। तब केंद्रीय मंत्री रहे अरुण जेटली ने बताया था कि कैसे महाभियोग की प्रक्रिया को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। जस्टिस रंजन गोगोई ने बताया कि कैसे उस समय उनकी अनुमति के बिना इस केस को 4 जनवरी 2019 को लिस्ट कर दिया गया था। सीजेआई के रूप में रंजन गोगोई ने ही 5 जजों की पीठ को मामला सौंपने का निर्णय लिया था, जिसमें उनके अलावा एसए बोबडे, एनवी रमन्ना, यूयू ललित और डीवाई चंद्रचूड़ शामिल थे, लेकिन राजीव धवन ने यूयू ललित के नाम पर आपत्ति जता दी और कहा कि वो बतौर वकील कभी इससे जुड़े मामले से जुड़े रहे हैं। वहीं एनवी रमन्ना ने भी इससे खुद को अलग कर लिया। 16 अक्टूबर तक यह सुनवाई चली। उन्होंने एक बड़े रोचक वाक्य का जिक्र किया है। उस दौरान एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट की उस सुनवाई में घुसना चाहता था और इसके लिए उसने सेक्रेटरी जनरल के माध्यम से संदेश भेजा। हालांकि उसके इरादे रंजन गोगोई को नेक नहीं लगे और उन्होंने किसी भी कीमत से एंट्री न देने को कहा। दोपहर 2 बजे उसने फिर अनुमति मांगी, लेकिन उसे 2 घंटे रुकने को कहा गया। रंजन गोगोई लिखते हैं कि अगर वो बीच में घुस गया होता तो सुनवाई स्थगित करनी पड़ती और नई तारीख देनी पड़ती। अंततः उन्होंने कहा अब बहुत हुआ और जजमेंट रिजर्व होने की घोषणा की। यह सुनवाई के अंतिम दिन की बात है। रंजन गोगोई का कहना है कि एक जज के रूप में उनके प्रशिक्षण का कमाल था कि उनका तनाव उनके काम में नहीं दिखता था, लेकिन उन्हें मामला 17 नवंबर को उनके रिटायरमेंट से पहले निपटाना था। कई बार वो ऐसी भावनाओं के लिए घर पहुंचते थे। वो अपने भीतर की उथल पुथल को अपनी पत्नी से साझा करते थे।
और यह बता सकते थे कि अदालत में एक शांत व्यक्ति के पीछे वो कितने परेशान चल रहे हैं। एक दिन तो उन्होंने अदालत जाने से इनकार कर दिया, लेकिन पत्नी रूपांजलि ने उन्हें जाने के लिए कहा। वो उस समय 5 कृष्ण मेनन मार्ग में रहते थे। एक दिन और वो कोर्ट नहीं जा रहे थे, लेकिन पत्नी ने उन्हें फिर भेजा। उस दिन वो चैम्बर में ही बैठे रहे। ऐसे में जस्टिस बोबडे ने उन्हें अस्वस्थ बताकर सुनवाई स्थगित कर दी। उन्होंने बताया कि अलग अलग मामलों में एक्टिविस्ट और वकीलों की नकारात्मक टिप्पणियां आने लगी, ताकि सुनवाई तेजी से आगे नहीं बढ़े। जस्टिस रंजन गोगोई ने कश्मीर और अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं को समय नहीं दिया, क्योंकि वो अयोध्या केस को पूरा करना चाहते थे। रंजन गोगोई ने लिखा कि उन्होंने चुनौती का सामना करने का फैसला किया और इस रास्ते में उन्हें व्यक्तिगत रूप से नकारात्मक टिप्पणियां कर निशाना बनाया जाना भी आड़े नहीं आया। आज जब राम मंदिर मूर्त रूप ले रहा है, हमें रंजन गोगोई को इस साहस के लिए धन्यवाद करना चाहिए। क्या कहना है आपका इस पर? जय हिंद, जय भारत।